गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 11। आज एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो चुकी थी। अब 3.7 लेंगे। प्रश्न वाले का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। एक्सरसाइज 3.6 में आपको एक गृह कार्य के लिए एक प्रश्न दिया गया था। प्रश्न है निम्न संख्याओं का महस्य ज्ञात कीजिए। महस्य का मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न दिए गए थे। आपको कितने प्रश्न दिए गए थे? 3 प्रश्न दिए गए थे। इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है 18 और 48। हाँ जी, सबसे पहले 18 के हम टुकड़े करेंगे, मतलब गुणनखंड। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 9 बार। फिर 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, यानी कि जो 18 के बाजी गुणनखंड आए वो आ गए 2 × 3 × 3। अब है 48। 48 के बाजी गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 गुण 2, 2 दूनी 4। अब 2 का भाग दिया 12 में 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार, यानी कि 48 के जो बाजे गुणनखंड हुए वो हो गए 2 × 2 × 2 × 2 और × 3। अब महस्य निकालेंगे। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्याएं कॉमन आएगी वही महस्य है। आ जाइए। अतः महस्य में इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एक तो कॉमन 2 आ रहा है और एक कॉमन इसमें सिर्फ 3 आ रहा है। तो 2 × 3, 2 तिया 6। इसके अलावा देखो इसमें शेषफल कितना बच रहा है? 3, जबकि इसमें शेषफल 3 है ही नहीं। यहाँ पर 2 शेष आ रहे हैं तो इसमें 2 नहीं है। तो कॉमन आंतर आपका एक तो 2 आया और एक गुणनखंड 3 आ रहा है, तो इसका महस्य हो गया 6। अब आ जाइए 30 और 42। सबसे पहले हम किसके टुकड़े करेंगे? 30 के बाजे गुणनखंड करेंगे। हाँ जी, आ जाइए। 30 में 2 का भाग कितनी बार गया? 15 बार। 3 का 5 बार, 5 का 1 बार, यानी कि चूंकि 30 के हो गए 2 × 3 × 5। अब लेंगे हम 42। 42 के टुकड़े करते हैं। 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3, 3 7 21, 7 का 1 बार। तो आपके पास 42 है। 42 का हो गया 2 × 3 × 7। अतः महस्य, हाँ जी, महस्य में एक तो आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, एक आपके पास 3 आ रहा है। 2 × 3 बराबर 6 हो गया। अब आ जाइए 12। हाँ जी, 12 के हम टुकड़े करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 12 के जो बाजे गुणनखंड है 2 × 2 × 3। इसके बाद नंबर आता है 45। इसमें 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग, 5 और 4 9, यानी कि अंकों का 9 9 आ गया। 9 में 3 का भाग जाता है। तो 3 से 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो 45 के टुकड़े हो गए 3 × 3 × 5। इसके बाद आता है 75। सबसे पहले 3 का भाग, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, 5 का 5 बार, 5 का 1 बार। तो 75 के जो गुणनखंड आए वो आ गए 3 × 5 × 5। हम लिखेंगे अतः महस्य क्या चीज़ को मना रही? इनमें 1 3
सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। अब इसमें 2 है, इनमें 2 नहीं है, इन दोनों में 5 है तो इसमें 5 नहीं है, तो इसका में से आया 3। इस प्रकार आपका गृह कार्य कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.7। लेकिन 3.7 करने से पहले हम इस 3.7 के हम उदाहरण लेंगे। उदाहरण इसके जिसमें अब इसमें लेस है और मैस है दोनों ही लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? लेस है भी लिया जाएगा। अब LCM और HCF दो नाम लेते हैं, जिसमें मैसे का मतलब समझ गए कि 2 या 2 से अधिक जो संख्याएं होती है उनमें जो सबसे बड़ा सार गुणनखंड होता है वही मैसे होता है। अब लेसे में क्या होता है कि वही 2 या 2 से अधिक संख्याओं, क्या होता है लेसे का अर्थ समझिए, लघुत्तम समावर्तन, लघुत्तम समावर्त, जिसको हम LCM भी कहते हैं या लेसे भी कहते हैं, ये इसके नाम है। LCM लेस है, लघुत्तम समावर्ती। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्या का लघुत्तम समावर्ती इन संख्याओं के सार गुणजों में जो सबसे छोटा गुणज होता है, जो सबसे छोटा गुणज होता है वो लघुत्तम कहलाता है। अब इसका पहला प्रश्न समझ गए, लघुत्तम समावर्ती हम LCM और लेसे ये नाम से इसको पुकारा जाता है। अब पहला है 12 और 18 का उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8, 12 और 18 का लेसे ज्ञात करो। बारह और 18 का लेसे ज्ञात कीजिए। अब बाज्य गुणनखंड हम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार मैसे में करते हैं, या इन दोनों को हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो हम ले रहे हैं, ध्यान से देखो, एक साथ ले रहे दोनों का, ये 12 और ये 18। दोनों संख्याओं में से ऐसी संख्या का भाग देते हैं, या तो दोनों का भाग जाए, दोनों संख्याओं में भाग जाए, या हो सकता है कि एक में जाए। सबसे पहले हम छोटे क्रम से चलते हैं, छोटी संख्या जैसे 2 का भाग फिर 3 का, ऐसे बढ़ते क्रम में। सबसे पहले हम 2 का भाग दे रहे हैं। हाँ जी, 2 6 12, 2 का भाग 18 में कितनी बार गया? 9 बार। अब 2 का भाग 6 में जा रहा है, 2 तिया 6, 9 में नहीं जा रहा तो ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। जरूरी नहीं 9 में भाग जाए, नहीं जाए तो उतार दीजिए। अब दोनों ही संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो अब भाग देंगे हम 3 का। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 का दे रहे हैं, या तो एक पहले से आ गया, 3 एकम 3, इसका मतलब है भाग पूरा पूरा चला गया। अब लिखेंगे अतः 12 और 18 का लघुत्तम समावर्ती मतलब लेसे, तो इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो इनका 12 और 18 का लेसे आ गया 36। तो ये लेसे निकालने का तरीका है कि 2 या 3 जितनी भी संख्याएं दी जाए उन सभी संख्याओं को हम एक साथ, इसको हम कहते हैं भाग विधि से लेसे निकालना। अर्थात एक साथ लेसे निकाल सकते हैं, अलग अलग टुकड़े करके भी लेसे हम इनके निकाल सकते हैं। दूसरा है 24 और 90। एक तरीका तो ये हो गया कि 24 और 90 का लेसे निकालिए। उदाहरण नंबर 9 है 24 और 90 का लेसे निकालिए।
अब की बार जो मैं लैसे निकाल रहा हूँ वो लैसे में निकाल रहा हूँ अलग अलग, ध्यान से देखना। जैसे 24 में आप निकाल इसके बाद ही गुणनखंड कीजिए। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार, यानी कि आप कह सकते हैं चूँकि 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब ले रहे हैं हम 90। सबसे पहले 2 का, ये तो गया 45 बार, 3 का 15 बार, 15 3 45, 3 का 5 बार, 5 का 1 बार, यानी कि जो 90 आया, इसे 90 के टुकड़े हो गए गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, अतः 24 और 90 का लैसे। ध्यान से देखिए। अब यह सबसे पहले देखो कि 2 इसमें कितनी बार है, 3 बार, अधिकतम मान देखा जाता है इसमें। पहले तो कॉमन देखो, क्या देखो, कॉमन, 2 दोनों में मैच खा रहा है क्या, यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 है, में कॉमन आ रहा है 2। अब ये 2 जो कॉमन आ रहा है ये अधिकतम बार वाला लिखते हैं। अधिकतम कितनी बार है, 1 2 और 3 बार, इसमें 1 बार, तो अधिकतम वाला लिखते हैं इसमें लैसे में 2 इंटू 2 इंटू 2। जबकि मैसे में हम लिखते थे जो संख्याएं कॉमन आती थी, लेकिन लघुत्तम में अधिकतम वाला लिखते हैं। अब आ जाइए 3, इसमें कितनी बार है, 1 बार, इसमें 3 कितनी बार है, 2 बार, तो अब इसमें अधिकतम 2 बार है, तो 3 इंटू 3, शेष क्या बच गया, ये कंप्लीट, लेकिन शेष 5 बच गया। तो जो शेष गुणनखंड बच जाए जो कॉमन नहीं आए वो भी उतार लेते हैं। ये एलसीएम होता है, लघुत्तम समावर्ती। गुणा कर लीजिए। हाँ जी, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूनी 180, 180, और कितना बच गया, 2, 0 की 0 और 18 दूनी 36, 360। तो इनका जो एलसीएम आया वो आ गया 360। तो इस प्रकार एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी है, अभी एक पहले उदाहरण 8 में समझाया ही था। दूसरा तरीका ये है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो तरीका हम करेंगे। प्रश्न उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, 40 48 45, 40 48 और 45 का लैसे। ज्ञात कीजिए। इनका लैसे ज्ञात करेंगे। आ जाइए, तो हम करेंगे ये भाग की विधि से। कौन सी विधि से, भाग, तो 1 7 वाली से। 40 48 और 45, सबसे पहले 2 का भाग 20 बार गया, 2 का 24 बार, 45 में नहीं जा रहा तो 45 ऐसा कैसा उतारते हुए चलेंगे। हाँ जी, 2 का भाग 10 बार, 2 का 12 बार, 45 में नहीं जा रहा तो उतारते हुए चलेंगे। हाँ जी, 2 का 5 बार, 6 बार और 45, फिर 2 का 5 में नहीं गया, 2 3 6 और 45। अब जा रहा है इसमें 3 का भाग, 5 में नहीं जा रहा, 3 एकम 3 और 15 3 45, फिर 3 का भाग 5 में नहीं जा रहा, 1 आ ही गया 5 बार। हाँ जी, अब किसका भाग जा रहा है, 5 का, 5 एकम 5, 1 आ गया था, 5 एकम 5। अतः लैसे
अब ले से निकालेंगे तो सारे बाजू गुणा 1 2 3 4 इनको गुणनखंड में लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। ध्यान से देखेंगे। 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90, यहाँ तक 90 हो गया और 2 4 4 दूनी 8, मतलब आपके पास 90 इंटू 8 9 8 72 बराबर 720। कितना आया? 720। तो यह हो गया आपका लैसे। भाग विधि से भी हो गया और दूसरी विधि से भी हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो लैसे निकालने के दोनों तरीके हैं। जो भी तरीका आपको पसंद आए आप उसी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। पहला एक तरीका ये था, एक तरीका अभी आपको दूसरा बताया था। दोनों तरीके आपके पास हैं। हाँ जी, इसके बाद आता है 20 25 और 30। 20 25 और 30। उदाहरण नंबर 11। 20 25 और 30 का लैसे ज्ञात कीजिए। एक साथ निकाल लें तीनों का लैसे। आ जाइए, सबसे पहले हम करेंगे हल। हाँ जी, ये तो आ गया 20 25 और 30। सबसे पहले 2 का भाग 10 बार, 25 में नहीं गया, 30 में 15 बार। फिर 2 का भाग 2 पंजे 10, 25 में नहीं गया, 15 का 15। जब तक एक संख्या में भी किसी संख्या का भाग जाता है तब तक हम उसका भाग देते रहते हैं। जिस संख्या में नहीं जा रहा उस संख्या को हम वैसा का वैसा ही वापस उतार लेते हैं। अब 2 के बाद 3 का भाग 5 में नहीं जा रहा, 25 में भी नहीं जा रहा और 3 पंजे 15 में चला गया। अब 3 में किसी 3 का भाग नहीं जा रहा तो अब देंगे भाग हम 5 का। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। फिर 5 का भाग 1 1 और 1 कंप्लीट हो गया। सब में 1 1 शेषफल आ गया। तो अब लिखेंगे हम अतः 20 25 और 30 का लैसे। कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 50 25, 2 दूनी 4, 25 चौक 100, 100 गुणा 3 300। ऐसे देख लो 50 25, 25 75, 75 दूनी 150, 150 गुणा 2 300। तो इस प्रकार 20 25 और 30 का लैसे आ गया 300। अब उदाहरण नंबर 12 13 आप खुद करेंगे। उदाहरण नंबर 14 करवा रहा हूँ। हाँ जी, उदाहरण नंबर 14, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
उदाहरण नंबर 14, वह सबसे छोटी संख्या क्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24, जिसे 12, 16 और 24, 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर, 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल रहे, 7 शेष रहे या 7 शेष रहता है। वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी कभी छोटी से छोटी संख्या का नाम आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो सबसे पहले जो भी संख्याएं दे रखी थी उनका हम एलसीएम निकालेंगे। आ जाइए, पहली संख्या 12, फिर है 16, 24 और 36। 2 का भाग 6 बार, 2 का 8 बार, 12 बार और 18 बार। फिर 2 का भाग देंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 6 12 और यहाँ गया 9 बार 18 में। फिर 2 का भाग दे देंगे 3 में नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 में भी नहीं जा रहा। फिर 2 का भाग, जब तक एक संख्या में भी भाग जाता है भाग देते रहते हैं। 3 में नहीं गया, 2 एकम 2, 3 का 3 और 9 का 9। अब भाग देंगे 3 का, 1 बार गया, 1 है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 3 का भाग 1 बार, फिर 1 बार, 1 और 3 एकम 3। तो यहाँ लिखेंगे अतः एलसीएम लघुत्तम समावर्ती निकाल रहे हैं तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार और 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 इंटू 2, 72 दूनी 144। ये आ गई 144 ऐसी संख्या है जिसमें 12 का, 16 का, 24 का और 36 का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन हमें कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में कितना शेष रहना चाहिए? 7 शेष रहना चाहिए। तो चूंकि 12, 16, 24 और 36 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष वाली संख्या। अब कैसी संख्या? ध्यान से देखो, 144 थे, उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो आगे आपके पास 151। अर्थात 151 ऐसी संख्या है जिसमें हम 12 का, 16 का, 24 का और 36 का भाग देंगे तो भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल रहेगा। क्या रहेगा? 7 शेषफल रहेगा। अब आप ग्रह कार्य नोट कीजिए आज का।
हाँ जी, गृह कार्य में प्रश्न आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन 30, 40 और 50। 30, 40 और 50 का लसागु ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, 12, 24 और 42 और 42 का लसागु ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न आपको SW में दिए जा रहे हैं। दोनों प्रश्नों को ध्यान से आपको हल करना है। सबसे पहले इनको रफ में हल करना है। रफ में हल करने के बाद फिर आपको इसको SW में हल करना है। धन्यवाद।